हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेंगोरिया क्लासेस। मैं हूं तौसीफ आलम, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो जैसे बच्चों आप लोगों के पास में डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं पीवाईक्यूज के, तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 4 है जिसमें हमने पीवाईक्यूज स्पेशली फॉर द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को डिस्कस किया है। तो बच्चों पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस, फिर पार्ट 2 में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, पार्ट 3 में देखोगे तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। सो दिस इज द पार्ट 4 जिसमें आप लोगों को नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों बस आप इसको देखते रहिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 इज द रिमूवल ऑफ ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम क्लॉथ बाय सोप एंड डिटर्जेंट इज ड्यू टू। तो बच्चों यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो आपने ऑयल और डर्ट लिखा हुआ है इसका जो नेचर होता है वो किस तरह का है और सोप के अंदर किस तरह का ग्रुप पाए जाते हैं। तो अगर आप सोप और डिटर्जेंट की बात करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट, तो चाहे सोप हो या डिटर्जेंट हो, उनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो कुछ इस तरह का होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है बेटा वो है हाइड्रोफोबिक। कैसा है बेटा? हाइड्रोफोबिक। और यहाँ पर ये जो कहलाता है ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक और एक है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक वो होता है जो पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफिलिक वो होता है जो पानी की तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर है बच्चों? ये है सोप या डिटर्जेंट का फार्मूला या जो उसका स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, ये हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर जाएगा। अब आपको शायद क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे ऑयल है, जैसे कोई सरसों का तेल है, अगर आप उसे पानी में डालते हो तो वो क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है, उसमें मिलता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑयल है या डर्ट है उसका नेचर हाइड्रोफोबिक है। कैसा है बच्चों? उसका नेचर है हाइड्रोफोबिक। इसका नेचर कैसा है? हाइड्रोफोबिक। तो बच्चों अभी मैंने यहां पर लिखा है कि जो सोप और डिटर्जेंट है उनमें दो पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक है, एक हाइड्रोफिलिक है। ऑयल या डर्ट का पार्ट कैसा है? हाइड्रोफोबिक। तो ये बताओ कौन इंटरेक्ट करेगा इसको रिमूव करने के लिए? डेफिनेटली जो हाइड्रोफोबिक है वो हाइड्रोफोबिक की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो हाइड्रोफिलिक है वो हाइड्रोफिलिक की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर अगर ऑयल और डर्ट को अगर आप हटाना चाहते हो तो कौन सा काम करना चाहिए? हाइड्रोफोबिक। क्यों? क्योंकि खुद ऑयल और डर्ट का जो नेचर है वो कैसा है? हाइड्रोफोबिक। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ए, मींस हाइड्रोफोबिक पार्ट। गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 32 है which of these allotrope of carbon is formed by hexagonal array being placed in layer। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये जो लिखे हुए हैं ये 3 एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के। डायमंड है, ग्रेफाइट है, अकबर, मिस्टर फुलर है। अगर आप यहां पर ये देखोगे ग्रेफाइट को तो ये लेयर की फॉर्म में पाया जाता है और हेक्सागोनल होता है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डेफिनेटली द आंसर शुड बी ग्रेफाइट। ठीक है, C60 जो होता है ये एक सॉसर बॉल, जो फुटबॉल होती है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो नथिंग इज बीइंग आस्क्ड रिगार्डिंग सॉकर बॉल जैसा होता है। डायमंड को अगर आप देखेंगे तो ये कैसा होता है? ये होता है 3D स्ट्रक्चर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ग्रेफाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड शोइंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बेटा यहां पर ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा क्या पार्ट है बेटा? यहां पर ये है एल्केन। तीसरा क्या पार्ट है बेटा? अल्कोहल। और चौथा पार्ट क्या है? ये है हेलो एल्केन। यहां पर ये 4 पार्ट। तो बहुत सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूं जो आपको सीरीज याद रखनी है। सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन फॉलोड बाय एल्डिहाइड, फॉलोड बाय एल्डिहाइड, फॉलोड बाय कीटोन, देन कीटोन के बाद आता है बेटा अल्कोहल, अल्कोहल के बाद आता है बेटा हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन, अल्कोहल और हेलो एल्केन। तो आपको खुद नजर आ जाएगा अगर आपने ये सीक्वेंस याद किया है जो मैंने आपको बताया। अगर आपने इसको देखेंगे तो आपको आंसर अपना खुद पता चल जाएगा। द आंसर शुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। जो यहां पर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका क्या नाम होगा? तो देखो बेटा कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 का मतलब हो गया प्रॉप। अब ये देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड कौन सा है? ये कार्बन कार्बन है, इसके दरमियान में दिस इज सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं? प्रोपेन, एन। क्लियर? यहां अब ग्रुप देखो, ये ग्रुप कौन सा है? अगर आप यहां पर ग्रुप देखोगे ये तो यहां पर ये आ गया CH डबल बॉन्ड O। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? ये होता है एल्डिहाइड।
और एल्डिहाइड का जब भी हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो उसके लिए जो नाम लिखा जाता है नाम में बेटा वो क्या लिखा जाता है? अल। और वो कैसे आता है? वो हमेशा आता है सफिक्स, मतलब जो भी आपका नाम आया है उसके आपको लास्ट में लिखना है। तो यहां पर ये क्या नाम आ गया बेटा? प्रोपेनल। विच वन इज प्रोपेनल? दैट्स सी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर फार्मूला स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो होता है C डबल बॉन्ड O और आगे O और H। अब यहां पर ये देखिए उसमें क्या क्या मौजूद है? कार्बन, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो आपको आंसर पता चल गया लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आंसर क्लियर कराने के लिए बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए। कौन सा आंसर नजर आ रहा है आपको? देखो C डबल बॉन्ड O और OH, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। बट देखो यहां पर ये स्ट्रक्चर भी गलत बना के दिए जाते हैं जिससे आप अपने आंसर को और बेटर कंसीडर कर सकते हो, या मतलब ये देख सकते हो कि आपने सही लगाया है नहीं। तो देखो जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। अगर 4 से कम या 4 से ज्यादा है इसका मतलब वो गलत स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन कितना बनाएगा? 2। अगर 2 से कम या 2 से ज्यादा इसका मतलब स्ट्रक्चर गलत है। और हाइड्रोजन कितना बनाएगा? 1। क्लियर? अब जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर है, पहले वाले में कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं कार्बन के लिए? 1 2 3 4, मतलब 4 है, मतलब कार्बन का ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन ठीक है क्योंकि 1 है। अब मैं अगर इसको स्ट्रक्चर को ओपन करूंगा बेटा तो यहां पर ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ये O, और मैंने यहां पर भी बॉन्ड बना दिया इस जगह पर। OH बिना बॉन्ड के तो नहीं होगा ना, तो यहां पर ये आ गया इनके दरमियान में बॉन्ड। अगर मैं ऑक्सीजन का पूछूं आपसे, ये जो नीचे ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी क्या है, तो आप देखेंगे 1 2 3 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, जबकि होने कितने चाहिए थे? 2। इसका मतलब दिस कैन नेवर बी द आंसर। ठीक है, अगर आप यहां देखोगे यहां पर कार्बन की वैलेंसी 2, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 और ऑक्सीजन की बेटा 2। इसका मतलब लेकिन यहां पर ये दोनों की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? इसके अंदर होता है C O और H नहीं है। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन का, तो कीटोन का नहीं हो सकता। देखो नीचे वाला देखो बेटा, ऑक्सीजन का तो 2 है, कार्बन का भी 2 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो गलत ही है स्ट्रक्चर, ये नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर शुड बी डी, C डबल बॉन्ड O OH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is produced when sodium react with ethanol? जब इथेनॉल के साथ सोडियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो इथेनॉल का फार्मूला क्या है बेटा? CH3 CH2 और यहां पर ये O और H। और क्या बोला गया है आपसे बोला गया है कि सोडियम क्या करेगा? जब सोडियम रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये जानना है, और कौन सी गैस बाहर आएगी है। तो बच्चों ये याद रखना, अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल आपको दे रखा है, अल्कोहल उसका जो नेचर होता है बेटा वो कैसा होता है? एसिड। अगर आपने इतना रखा है यार तो आपको आपका आंसर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है? ये एसिडिक है, मतलब ये एसिड हो गया। जब एसिड न्यूट्रल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस, और क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। अगर आप रिएक्शन को देखोगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पर ये दोनों कंबाइन करेंगे बेटा, CH3 CH2O और यहाँ पर ये Na इसके साथ चला गया, ये हाइड्रोजन बाहर आ गया। अब हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 1 बाहर, तो ये H2 का होता है हाइड्रोजन गैस का फार्मूला, then you need to multiply by 1/2. It means that the hydrogen gas will be evolved when ethanol or any alcohol react with metal like sodium. Clear? तो कौन सी गैस बाहर आई बेटा? हाइड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following reaction is mainly performed by alkene? एल्कीन कौन सा होता है? जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मैं जब आप लोगों को पहले प्रीवियस क्वेश्चंस आप लोगों ने जब देखे होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो बेटा होता है एल्केन जिसको हम सैचुरेटेड भी कहते हैं, दूसरा यहाँ पर अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड के अंदर कौन कौन आता है? एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन जो रिएक्शन शो करते हैं वो होती है बेटा एडिशन रिएक्शन। और ये क्वेश्चन बेटा फर्स्ट टाइम नहीं आया, अगर आप पीछे पार्ट में देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे भी मिल जाएगा। और जो एल्केन होते हैं वो करते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। तो आपसे पूछा गया है एल्कीन, एल्कीन मतलब क्या करेगा? वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी एडिशन। अगर कोई एल्केन बोल दिया जाता तो आंसर क्या होना चाहिए था फिर उसका? सब्स्टिट्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल दे रखा है, इथेनॉल का फार्मूला
CH3CH2OH, राइट। ऑक्सीडेशन, ठीक है, करना क्या है आपको, ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोला गया है, अल्कलाइन और पोटेशियम पर मैग्नेट। ऑक्सीडेशन किसका, अल्कोहल का। तो बच्चों याद है आप लोगों को, जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, फिर क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर। तो यहाँ पर जब भी आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या मिलने वाला है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ कैसे मिलेगा, ये देखिए, ये कितने कार्बन है बेटा, एक, यहाँ कितना है, दो, तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटर तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो देखिए क्या करना है आपको, CH3CH2OH। आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं बस उसको आप फॉलो करना, आपका हर क्वेश्चन निकल जाएगा। आपने देखना ये है कि जो कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उसके साथ में जो दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजन हटाना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। तो आप करोगे क्या, इन दोनों हाइड्रोजन को हटाना और इसकी जगह पर एक ऑक्सीजन लगा देना, दो की जगह। तो क्या हो जाएगा, देखो CH3 ये आ गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, मैंने क्या कहा आपको, दो हाइड्रोजन हटाना और एक ऑक्सीजन लगाना, ये आ गया O, और बाकी OH जैसा था वो एस सच आएगा, दैट इज CH3COOH, जिसका क्या नाम है बेटा, इसको नाम बोलते हैं और इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, इथेनोइक एसिड। और इसका दूसरा नाम है बेटा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, CH3COOH। गेटिंग माय पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है बेटा, वो होता है जो नीली दवा जो जर्रा वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन बेसिकली अल्कोहल होता है और उस अल्कोहल के अंदर आयोडीन मौजूद होता है। अल्कोहल और आयोडीन, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या क्या है, तो अल्कोहल होना चाहिए और आयोडीन। इसमें क्या है, आपसे पूछा गया ऑर्गेनिक, आयोडीन ऑर्गेनिक नहीं है, क्या होना चाहिए फिर, अल्कोहल। अब अल्कोहल भी कौन सा है, यहाँ पर देखिए पोटेशियम नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका एक एलिमेंट है। आयोडीन नहीं हो सकता क्योंकि आपसे देखो ये जरूर देख लेना पूछा क्या है, आपसे पूछा गया ऑर्गेनिक, वरना तो आयोडीन भी आंसर हो सकता था अगर आपसे पूछ लिया जाता द कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में आयोडीन भी आंसर हो सकता था और अल्कोहल भी। अब आपसे ऑर्गेनिक खास तौर से पूछा गया, तो ऑर्गेनिक क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, क्लियर। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इथेनॉल, व्हाट इज इथेनॉल, इथेनॉल इज अल्कोहल। इथेनॉल क्या है बच्चों, अल्कोहल। इसका फार्मूला क्या होगा, CH3CH2OH, क्लियर। या और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी बेटा होता है क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट यूज्ड इन टिंचर ऑफ आयोडीन। गेटिंग माय पॉइंट। तो याद रखना बेटा, टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन प्लस अल्कोहल, और कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आंट व्हेन बाइट्स, जब कोई चींटी काटती है, इट इंजेक्ट ए सब्सटेंस X, तो वो करता क्या, जो एक सब्सटेंस को इंजेक्ट करती है जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा सब्सटेंस है और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो था बेसिकली आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में दे रखा है, पूरी एक टेबल बनी हुई है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कोई भी चींटी काटती है तो उसकी वजह से जो सब्सटेंस बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वो है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का मतलब इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, C+OOH, ठीक है। फॉर्मिक एसिड में सिर्फ एक कार्बन होगा, अब एक कार्बन ऑलरेडी है, इसका मतलब यहां पर H लगा होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द कंपाउंड दैट इज बीइंग इंजेक्टेड बाय द आंट, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए कौन सा है फार्मूला, आप यहां पर देखो HCHO, ये नहीं है, क्या चाहिए आपको, एसिड चाहिए। ये क्या है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड नहीं हो सकता, क्लियर। यहां पर ये देखो, यहां पर देखो आप क्या दे रखा है बेटा, C+OOH, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, बट ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वो नहीं है जो आंट इंजेक्ट करती है। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए HCOOH, COH तो चाहिए लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, H। इसमें देखो बेटा ये तो फार्मूला ही एग्जिस्ट नहीं करता, अगर लास्ट आप देखोगे तो देखो HC+OOH, दिस इज व्हाट इट इज फॉर्मिक एसिड जो आंट इंजेक्ट करती है। होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस।
तो जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट कीजिए, पूछिए जो भी डाउट है, ताकि हम आपको और उसको क्लियर करा सकें। थैंक यू सो मच।